नवजन्म, एक आत्मा की वापसी। भाग 2, रीबर्थ ऑफ द सोल, पार्ट 2। शाही प्रतियोगिता का मैदान। बड़े बड़े योद्धा इकट्ठा थे। तलवारों की चमक और सिंहासन की लालच ने सबकी आंखों में आग भर दी थी। आर्यन शांत था। उसके चेहरे पर ना डर था, ना घमंड, बस एक छिपी हुई आग। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले ही राउंड में आर्यन ने अपने से दोगुने भारी योद्धा को सिर्फ चतुराई और फुर्ती से हराया। लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। राजश्री ऊंचे मंच से देख रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ी। राजश्री धीरे, ये लड़का, इसकी चाल, इसकी आंखें, कहीं मैंने इन्हें पहले तो नहीं देखा। राघव ने हंस कर कहा, सिर्फ आंखों में नहीं रानी, कुछ तो उसकी रगों में भी शाही खून जैसा लगता है। रात का समय। आर्यन अकेला तालाब के पास खड़ा था, अपने चेहरे को पानी में देखता हुआ। पर पानी में उसका चेहरा नहीं, वीर का चेहरा दिखाई देता है। वीर आवाज में गूंज, बस अब कुछ कदम बाकी है, न्याय अभी अधूरा है। अगले दिन का मुकाबला और कठिन था। प्रतियोगी थे राजघराने का अंगरक्षक, नगर का चैंपियन और खुद राघव का प्रशिक्षित सेनापति। लेकिन आर्यन डगमगाया नहीं। उसने न सिर्फ लड़ाई जीती, बल्कि उस सेनापति के हाथ से तलवार छीनकर उसका घमंड भी तोड़ दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अब अंतिम मुकाबला विजेता को मिलेगा, सूरजगढ़ का शाही रक्षक बनने का मौका। राघव ने घोषणा की, अंतिम लड़ाई मुझसे। सन्नाटा छा गया। राजश्री चौंक गई। राजा स्वयं। राघव मुस्कुराया, मुझे इस लड़के की आंखों में चुनौती दिख रही है और मुझे अपने हाथों से उसे हराकर यह साबित करना है कि सूरजगढ़ आज भी मेरे अधीन है। मुकाबला शुरू हुआ। राघव का हर वार भारी था, लेकिन आर्यन हर बार बचता रहा, थकता नहीं, डगमगाता नहीं। फिर एक पल, राघव ने एक चाल चली, वही पुरानी चाल जिससे उसने वीर को मारा था। पीछे से वार करने की कोशिश, लेकिन इस बार आर्यन ने पकड़ा उसका हाथ। आर्यन गूंजती आवाज में, वीर की गलती थी कि उसने तुम पर भरोसा किया, पर आर्यन तुम्हें माफ नहीं करेगा। राघव की आंखें फटी रह गईं। तू कौन है? आर्यन की आंखों में एक पल को वीर की आत्मा चमकी। मैं वही हूं जिसे तुमने मारा था। अब मैं लौटा हूं और अब तुझे सिर्फ हराना नहीं, तुझे तेरे पापों के साथ जीने देना है। आर्यन ने राघव की तलवार गिरा दी। ए का सभा में सन्नाटा। राजश्री कांपती हुई उठी। यह असंभव है, वीर मर चुका था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, एक शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं, और न्याय कभी नहीं मरता। अंतिम दृश्य। आर्यन अब सूरजगढ़ का रक्षक बन चुका है, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठा। वो गांव वापस लौटता है, अपनी मां सरस्वती के पास। जहां आत्मा को जन्म मिला, वहीं मेरा घर है। वो अब राजा नहीं, लेकिन न्याय का प्रतीक बन चुका है। अगर आप चाहें तो अगला भाग राजश्री का प्रायश्चित या आर्यन बनाम नया दुश्मन पर बन सकता है।